हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जो वीडियो है उसमें आप सभी से शेयर किया था कि हम जो है रीट जीत के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें मैं ईवीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगी। तो हमारा जो ईवीएस का टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपना जो सिलेबस है उसका कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा ईवीएस का फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहला क्या है? चैप्टर परिवार। परिवार में हम क्या पढ़ेंगे? आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, जो परिवार के क्या है पार्ट है। और इसके बाद इसमें क्या है? सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान, इसके व्यक्तिगत व सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। मैंने अपने जो नोट्स हैं वो मैंने देखिए तैयार कर लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इसमें सिर्फ वही सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस में आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें नहीं है। तो चलो अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो फैमिली जो ये यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है ये समाज शास्त्र में आता है और इस फर्स्ट यूनिट में से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। समाज शास्त्र में हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो है फैमिली, सेकंड क्या है जो सोशल इविल्स या फिर सामाजिक बुराई है, और थर्ड है वस्त्र व आवास। ठीक है, तो आज हम पहले फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली मतलब परिवार का परिचय, इंट्रोडक्शन हमें देना होगा। पूछ लेते हैं कि जो फैमिली शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। फैमिली जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो फैम्यूलस, इसका मतलब होता है नौकर या समूह। मतलब एक ग्रुप या सर्वेंट को क्या बोलते हैं फैम्यूलस। और फैम्यूलस क्या है? लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि परिवार किस भाषा का शब्द है तो ये है लैटिन भाषा का फैम्यूलस, इसका मतलब होता है नौकर और समूह। इसके बाद मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार का अर्थ या फिर मतलब परिवार का जो एक बिल्कुल सटीक अगर हम कहें अर्थ क्या है तो वो है वह स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, वही क्या होता है? परिवार होता है। मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहाँ 2 या 2 से अधिक, मतलब या तो 2 हो स्त्री पुरुष या उनकी पूरी मतलब उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा, सभी जो इकट्ठे रहते हैं, मतलब कि भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है, उसको बोलते हैं परिवार। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये जो 2 मेन डेफिनेशन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखा है उसमें अधिकतर यही पूछ लेते हैं कि ये जो परिभाषा है ये किसके अकॉर्डिंग है। तो जो अंगस्टे काम्टे हैं जो समाजशास्त्र के पिता हैं, इनकी एक डेफिनेशन है परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। मतलब जो परिवार है, परिवार से मिलकर ही क्या बनता है? समाज। तो ये मतलब परिवार, एक परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, इसी तरीके से क्या होता है? हमारे समाज का निर्माण होता है। तो यही इसकी आधारभूत इकाई है। जैसे कि हम अभी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फिर यूनिट सेकंड, इसी तरीके से क्या होगा? हमारा सिलेबस का निर्माण होगा, ये कंप्लीट होगा। ऐसे ही क्या होता है? परिवार या फिर समाज बनता है। इसके बाद एक पूछ लेते हैं कि परिवार बालक की फर्स्ट पाठशाला है, ये किसने कहा? तो ये कहा प्लेटो ने। तो इसकी जो ये 2 डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कभी कभी एग्जाम में, हालांकि इतना अधिक नहीं पूछते हैं लेकिन सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ना होगा, परिवार की विशेषताएं भी पूछ लेते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं है कि यह एक समाज की आधारभूत इकाई है। दूसरा, बालक की प्रथम पाठशाला है। समाज आवास समान आवास, समान भोजन व सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ में जो परिवार है वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण होता है। जो
परिवार है उसमें उसकी विशेषताओं में ये भी है कि विवाह के उपरांत क्या होता है, एक नए परिवार का निर्माण होता है। रक्त संबंधों का होना जरूरी नहीं, मतलब कि अगर आप किसी सर्वेंट को अपनी फैमिली का मेंबर मानने लगते हो तो वो भी आपकी फैमिली में शामिल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका उससे ब्लड रिलेशन ही हो, आप किसी फ्रेंड को अपनी फैमिली मान सकते हो। इसके बाद बच्चों के बीच अपनत्व की भावना का होना, मतलब कि अपनापन होना, ये भी परिवार की एक विशेषता है। सभी सदस्यों की जो इनकम है उसका एक साथ जमा होना, अगर इनकम एक साथ जमा होगी तभी वो परिवार होगा, अदरवाइज हम उसको वो एक अलग परिवार हो जाएगा, मतलब कि वो एकल परिवार की श्रेणी में आ जाएगा अगर इनकम एक साथ जमा नहीं होगी। इसके बाद बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पर होना, ये क्या है, परिवार की विशेषताएं हैं। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये पेपर के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। इसके बाद टाइप ऑफ फैमिली, परिवार को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार, मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। जो एकल परिवार है उसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन जो बिल्कुल सही डेफिनेशन होती है वो होती है पति प्लस पत्नी और उनकी अविवाहित संतान। ये इसमें मेन फैक्ट है कि अविवाहित संतान, अगर अनमैरिड चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे, वो ही क्या होगा, एकल परिवार होगा। और इसमें कम से कम दो पीढ़ियाँ होती हैं। और ये जो परिवार होता है एकल परिवार, ये निर्णय लेने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि छोटा परिवार होता है, इसमें आसानी से निर्णय लोग ले सकते हैं। इसके बाद जो जॉइंट फैमिली होती है वो होती है पति प्लस पत्नी और उनकी विवाहित संतान भी, मतलब कि जैसे कि उनका जो बेटा है उसकी शादी होने के बाद वो अपनी फैमिली में है तो वो क्या हो जाती है, फिर एक संयुक्त परिवार हो जाता है, जॉइंट फैमिली हो जाती है। दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ संयुक्त परिवार में होती है। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो संयुक्त परिवार में अच्छी तरीके से हो सकता है। मतलब कि अगर बच्चे का आप ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए जो जॉइंट फैमिली है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें वो अपने जो बड़े हैं, मतलब अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, अपने कजिन्स के साथ में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है और वो अपना ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर लेता है। इसके बाद क्या है, एकल परिवार संयुक्त परिवार आपके याद हो गया, और पति पत्नी और अविवाहित संतानें, और संयुक्त परिवार पति पत्नी और विवाहित संतानें। इसके बाद परिवारों का विघटन, मतलब कि अब हम इसमें एक टॉपिक क्या होता है कि परिवार का जो विघटन होता है वो क्या होता है। जब परिवार के सदस्य सामाजिक क्रियाओं में एक साथ भाग न ले तो परिवार का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम में मोस्टली क्या होता है कि एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो परिवार के विघटन का कारण क्या है, अधिकतर क्या होता है कि जो समाज के जो सदस्य है वो परिवार के सदस्य सामाजिक क्रियाओं में एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी इनकम एक जगह इकट्ठी नहीं होती, वो क्या होते हैं अपने अलग से अपनी जो इनकम है उससे अपने अलग से कहीं पर मतलब अपनी ज़मीन खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, परिवार के विघटन का कारण है। हाँ, इसके कारण यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्र रहने की इच्छा, कि आजकल हर कोई क्या रहना पसंद करता है, इंडिपेंडेंट। और दूसरा विलासिता का जीवन जीना, क्योंकि जो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आपको अपनी कुछ जो आपकी विलासिता की चीज़ें हैं उसका आपको थोड़ा परे रख के आपको अपना जीवन सरवाइव करना होता है। लेकिन जो एकल परिवार होता है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें लोग अपनी विलासिता के लिए अ, अलग रहना पसंद करते हैं। उसके बाद आर्थिक स्थिति निम्न होना, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी इनकम कम होने लगती है तो वो भी एक कारण है, आर्थिक स्थिति का क्या होना, निम्न होना। इसके बाद घर छोड़कर बाहर रहना, कभी कभी क्या होता है घर छोड़कर ये जॉब के कारण या अपने बच्चों के फ्यूचर के वजह से भी क्या होता है, परिवारों का विघटन होना शुरू हो जाता है। और अदर्स का पार्टिसिपेट होना, मतलब कि अपने फैमिली मैटर्स में अदर्स लोगों का, मतलब कि दूसरे लोगों का पार्टिसिपेट होने की वजह से भी परिवारों का विघटन होने लगता है। इसके बाद परिवार में ही आपसी संबंध, मतलब कि इसके बारे में बताया गया है कि आपसी जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए।
सो आज की जो वीडियो है उसमें हमने परिवार के बारे में अच्छे से याद किया है। जो परिवार है वो लैटिन भाषा के फैम्युलस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नौकर या समूह। इसका जो फैमिली मीनिंग ऑफ फैमिली है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक लिंग है, मतलब कि एक मतलब ये नहीं कि जो फीमेल्स हैं उनके जो वो लोग एक साथ रह रहे हैं उसको हम परिवार बोलेंगे, नहीं। फीमेल और मेल अगर साथ में हैं, भिन्न भिन्न लिंग स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका निवास को ही हम फैमिली बोलते हैं। इसके बाद जो आंगस्टे काम्टे हैं उन्होंने क्या कहा है कि परिवार क्या है, समाज की आधारभूत इकाई है। उसके बाद जो प्लेटो है उन्होंने क्या बोला है, परिवार बालक की फर्स्ट पाठशाला है। इसके बाद कुछ विशेषताएं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार और परिवार के विघटन और उसके कारण के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो सोशल इविल्स हैं, मतलब कि सामाजिक बुराइयां हैं, इसमें हम 5 टाइप की जो हमारे सिलेबस में बुराइयां दी गई है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आप सभी का मैं साथ भी चाहूँगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।